इस वीडियो में हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 13.8 करेंगे 13.8। इस पूरी प्रश्नावली में 10 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में करेंगे। देखो, ये जो पूरी प्रश्नावली है ये गोले के आयतन पर आधारित है। गोले के आयतन में जो फॉर्मूला यूज होता है, कोई गोला हमारे पास है और इसका आयतन ज्ञात करना है। देखो, इस गोले की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, 4/3 पाई r क्यूब। और इस पूरी प्रश्नावली में इस फॉर्मूले पर आधारित आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1 इन सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या यहां पर ये दी है, 2 पार्ट इसके हैं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, यहां पर त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। पाई है 22/7, r 7 है, इसको 3 बार लिख देंगे क्योंकि r का क्यूब है। 7 से 7 कटा, इसका हम गुणा करेंगे 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको भाग देकर आएगा 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। आप चाहो तो इसको पॉइंट में निकाल के लिख सकते हो, बाकी ऐसा भी सही है। सेकंड पार्ट हमारे पास है, यहाँ पर जो त्रिज्या है ये है 0.63 मीटर, और यहाँ पर हमें आयतन ज्ञात करना है। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 4/3 पाई r क्यूब। पाई 22/7, 6.3 0.63, 3 बार है, 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये जाएगा 7 से, तो 0.0 और 7 नम 63 ऐसा होगा। 3 से जाएगा तो ये होगा 0.03, और अब हमारे पास है 4 बचा 22 है, 0.03, 0.63 एंड 0.63, इन सब का गुणा करेंगे और यह आएगा पूरा गुणा करके 1.047816 मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये मीटर है और आयतन में जो मात्रक लगता है यूनिट, उसमें क्यूब आता है, तो मीटर क्यूब हो गया। और इसको आप रफली राउंड ऑफ में 1.05 भी लिख सकते हैं लगभग, ओके, या आप इसको 1.048 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए यानी विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास ये है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? देखो, एक बर्तन में पानी है और ये पानी मान लो कि पूरा भरा हुआ है, इसमें एक बॉल डाल दी जाती है इस तरह से, तो ये बॉल कितना पानी हटाएगी? तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही तो पानी हटाएगी ये, वही हमने ज्ञात करना है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें इस बॉल का आयतन ज्ञात करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है, लेकिन ये व्यास से ध्यान रखना, तो व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 14 सेंटीमीटर। तो गेंद द्वारा विस्थापित पानी का आयतन क्या होगा? ये बराबर होगा गेंद का आयतन और ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूला लग जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे, ये 22/7 है, 14 × 14 × 14, और यहाँ पर अब कैलकुलेशन होगी, 7 से ये कटा, 7 दूनी 14, अब ये सब गुणा होके आ जाएगा 34,496/3 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम भाग दें तो 3 कम 3, 3 कम 3, 3 चौको 12, 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर है। ठीक, सेकंड पार्ट, इसमें जो व्यास है ये 0.21 सेंटीमीटर,
तो जो त्रिज्या है वो इसकी आधी हो जाएगी 0.21/2 मीटर। ठीक है, इसको 2 को रहने देते हैं, ऐसे काटते नहीं हैं। तो हमें आयतन याद करना है। फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई है 22/7, आर है, ध्यान रखना 0.21/2 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2। तो देखो 2 दूने 4 हुआ और 4 से 4 कट गया और 2 से 1 कट गया। तो इसलिए जो है यहाँ पर हमने भाग नहीं दिया था, क्योंकि भाग देखिए और थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 7 या देखो 7 से कटेगा तो ये 0.03 आएगा, 3 से कटेगा तो 0.01 आएगा। तो अब यहाँ पर बचे हैं 11 है, 0.01, 0.21, 0.21। तो इसका हम गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद यहाँ पर 0.004851 मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, धातु की एक गेंद का व्यास दिया है। तो यहाँ पर व्यास 4.2 सेंटीमीटर। तो व्यास है तो त्रिज्या हम निकाल देंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता होती है। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो ये 2.1 सेंटीमीटर आ चुका है। यदि इस धातु का घनत्व इतना दिया है, घनत्व दिया है, तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व। तो हमारे पास घनत्व है, अगर हम आयतन निकाल लें तो इनको गुणा करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने इसका आयतन याद करना है। आयतन फॉर्मूला आप जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई है 22/7, आर 2.1, 2.1, 2.1। तो 7 या 21 और 21 से ये कटेगा तो यह आएगा 0.1। और अब हम इनकी आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करके ये आएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन आ चुका है। तो इसीलिए द्रव्यमान होगा ठीक है ना। सेम फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है वही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। अगर आप ये सोचें कि द्रव्यमान कैसे आया है, तो घनत्व तो क्या होता है? घनत्व तो होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आई होप आपको ये पता होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट ही ये फॉर्मूला पता है फिर तो बात ही क्या है। तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब और घनत्व तो है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा और आंसर ग्राम में आ जाएगा। तो इसका गुणा हम करेंगे 345.3912 ग्राम। ये हमारा आंसर। आप चाहो तो राउंड ऑफ करके इसको लिख सकते हो 9 ग्राम। ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो जानकारी है इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं माना पृथ्वी का व्यास, माना ये d मान लेते हैं। तो इसीलिए चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा? 1/4 है, क्वेश्चन में ही लिखा है। अब देखो आयतन निकालने के लिए त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है। तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी? आप जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो ये हो गया ना, पृथ्वी का व्यास है उसकी आधी त्रिज्या। तो चंद्रमा की त्रिज्या क्या होगी?
इसकी आधी, तो d/4 का हाफ करेंगे तो d/8 हो जाएगा। और अब आयतन याद करते हैं, तो यहाँ पर पृथ्वी का आयतन क्या होगा? आयतन का फॉर्मूला होता है V 4/3 πr³। r की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये है त्रिज्या, ठीक है, ध्यान रखना पृथ्वी की त्रिज्या d/2 इसका क्यूब, ये हो जाएगी 4/3 πd³/8। इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, बाद में कट जाएगा वो। और चंद्रमा का आयतन क्या होगा? तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, इस बारी जो त्रिज्या है वो d/8 आ जाएगी क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या d/8 है। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई d³/8 का क्यूब। 8 का क्यूब को आप या तो गुणा करके लिख दो 512, और अगर नहीं आप एक साथ गुणा करना चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लेकिन ये थोड़ा अजीब लग रहा है इसलिए इतना लिख देते हैं। इतना सही है। हमने ज्ञात करना है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन की कौन सी भिन्न है, यानी हमें ज्ञात करना है, देखो, तो चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन, तो चंद्रमा का आयतन क्या है यहां पर आप देख सकते हैं 4/3 पाई d³/512। पृथ्वी का आयतन 4/3, ये पृथ्वी का आयतन है, d³/8, इससे कटा, और d³ से भी d³ कट जाएगा, ये 8 ऊपर आएगा और ये 512 नीचे आएगा, और ये कट के 1/64 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? तो क्वेश्चन में दिया है व्यास 10.5 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि आयतन के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता पड़ती है, तो ये इसकी हाफ हो जाएगी। इसको हम इतना ही रहने देंगे ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। यहाँ पर कटोरा अर्ध गोलाकार है, तो अर्ध गोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है? तो पहले तो हमें आयतन याद करना है और फिर उसको लीटर में हम बदल देंगे। तो आयतन क्या होगा यहाँ पर? तो देखो, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। क्योंकि ये अर्ध गोला है तो 4 की जगह पे 2 आ जाएगा, और अब वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं। 2/3 पाई है 22/7, r 10.5/2 इंटू 10.5/2, ठीक है, 2 से ये कटा, और 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7×5 35, 3 से कटेगा, 3×5 15, ओके, ठीक है, और 2 से ये कटा 11, 2 से ये कट जाएगा, और अब यहाँ पर ये आ चुका है 11 गुणा 0.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5/2। यही पूरा कैलकुलेट करने के बाद आएगा 303.1875 सेंटीमीटर। ये आएगा पूरा कैलकुलेट करके, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है, आयतन का जो यूनिट होता है उसका मात्रक क्यूब में होता है, लेकिन हमें लीटर में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर, तो यहाँ पर हमारे पास है 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कितना लीटर होगा? तो इसको हम 1000 से भाग दे देंगे, तो 303.1875/1000, और ये अब लीटर में बदल चुका है।
तो ये हो जाएगा 0.303185 लीटर, जो कि राउंड ऑफ करके आ जाएगा 0.303 लगभग, ठीक है ना, लगभग इतना लीटर। यह हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, ये जो अर्धगोलाकार टंकी है और उसमें लोहे की चादर की मोटाई दी है, ये कुछ इस प्रकार से है। ये हो गया, फिर इसके अंदर कुछ ये एक इस तरह से ये है, और यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे, इस तरह से है। अब देखो, अगर आप इसको टॉप से देखें, ऊपर की तरफ से देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर ये तो है अंदर की त्रिज्या, स्मॉल आर ले लेते हैं इसको, और ये पूरी बाहर की त्रिज्या है, ये कैपिटल आर इसको नाम देते हैं, है ना। यानी अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये तो स्मॉल आर है, लेकिन ये पूरा आप यहाँ तक देखें तो ये कैपिटल आर है। ओके, अब यहाँ पर जो चीज़ें क्वेश्चन में है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले आंतरिक त्रिज्या, ये है 1 मीटर, ठीक है। यानी आंतरिक त्रिज्या को हम कौन सा नाम दे रहे हैं? स्मॉल आर। बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी? कैपिटल आर। और बाहरी त्रिज्या होगी जो आंतरिक त्रिज्या है, उसमें लोहे की मोटाई हम जोड़ देंगे। सोचो, ये आंतरिक त्रिज्या आर यहाँ पर लिखी है मैंने, इसमें लोहे की मोटाई अगर हम इतना जोड़ देंगे, ये वाला हिस्सा, तो बाहरी त्रिज्या पूरी आ जाएगी ना। यानी इसमें 1 मीटर में हम जोड़ेंगे 1 सेंटीमीटर। तो यानी दोनों को मीटर में रखते हैं, तो 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर, और ये हो जाएगा 1.01 मीटर। अब आंतरिक त्रिज्या आ चुकी है, बाहरी त्रिज्या आ चुकी है, तो इसीलिए टंकी का आयतन या टंकी में लगे लोहे का आयतन क्या होगा? तो टंकी में लगे लोहे का आयतन, ध्यान से देखो, हमें पहले बाहरी आयतन निकालना है, मतलब बाहरी आयतन ये होगा, उसमें हम भीतरी आयतन माइनस कर देंगे। तो ये फिर जब ये खोखला हमारे पास गोला होता है ये इस तरह से, तो हम बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन माइनस करते हैं। ये 2/3 क्यों लिखा मैंने? देखो, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर ये अर्ध गोला है तो ये 2/3 आ जाएगा इस तरह से। और अब यहाँ पर अगर हम कॉमन लें 2/3 पाई, तो अंदर बचा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। और अब यहाँ पर वैल्यू हमें पुट करनी है, 2/3 पाई है 22/7, आर क्यूब कैपिटल आर है 1.01 एंड स्मॉल आर है 1। तो ये हो जाएगा ओके 1.01, इसका क्यूब होता है 1.030301। ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1 माइनस करेंगे तो 0.030301 ये आ जाएगा। ऊपर सब गुणा करके ये आ जाएगा 1.333244, और नीचे है 3 × 7। पहले 3 से भाग देंगे हम, तो यह आ जाएगा 0.4444, इतना फ़िलहाल रख देते, छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, अपॉन 7। और अब हम 7 से भाग देंगे
तो ये हो जाएगा 0.06348। ठीक है, इसके आगे और भी है, फ़िलहाल इतना इनफ है। और ये हमारा आंसर आ जाएगा इतना मीटर क्यूब लगभग। ठीक है, तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है गोले का? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम और आर यहाँ से निकाल देंगे। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 154 इंटू 7/4 इंटू 22। तो यहाँ पे हम 2 से भाग देंगे, वैसे सीधे 7 बार कट जाता है, तो 49/4 आ गया। आर ज्ञात करेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा, तो 49 होता है 7 और 4 का होता है 2, तो 7/2 सेंटीमीटर ये त्रिज्या आ चुकी है। तो इसीलिए आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब आयतन का फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। 2 दूने 4 से ये 4 कटा, 7 से 7 कटा और 2 से ये कट गया 11, और ये आ जाएगा 7 7 49, 5 9 9 4 ये अपॉन 3, इतना जो है ये आ चुका है सेंटीमीटर क्यूब। और इसको हम भाग देंगे तो 3 × 3 3 7 21 3 9 27 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। तो जो गुंबद है ये इस प्रकार से है, अर्धगोले के आकार का है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, इस तरह से गुंबद है और यहाँ पर अंदर की तरफ से सफ़ेदी कराने में इतना खर्चा हुआ है, और जो सफ़ेदी कराने की दर है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो हमें ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर हवा का आयतन। तो बेसिकली आयतन हमें ज्ञात करना है। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इससे पता चल जाएगा जो ये जानकारी यहाँ पर दी है, क्योंकि जहाँ पर सफ़ेदी कराई है वो वक्र आंतरिक वक्र पृष्ठ ही है। तो ये हम लिखेंगे कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जो कुल सफ़ेदी कराने में खर्चा आया कुल व्यय बटे दर। सफ़ेदी कराने में कुल व्यय बटे दर जो रेट है, सफ़ेदी कराने का कुल खर्चा आया है 498.96 और रेट है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर का। तो 2 से हम भाग देंगे तो 2 दूने 4 4 9.48 इतना आ चुका है, और ये मीटर वर्ग है। ध्यान रखना क्योंकि बात मीटर में कर रखी है, तो मीटर स्क्वायर हो गया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें सेकंड पार्ट करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो लेकिन आयतन ज्ञात करने के लिए हमें पहले त्रिज्या का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो चूंकि आंतरिक, और ध्यान रखना ये अर्धगोला है, तो चूंकि अर्धगोलाकार गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ये निकाला 249.48 मीटर स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो पूरे गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि अर्धगोला है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर बराबर है 249.48। अब हमें आर निकालना है पहले, तभी आयतन निकलेगा। तो यहाँ पर 2 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पर 249.48, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 249.48
अपॉन, अच्छा 7 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग करते हैं। तो 2 से जाएगा ये 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 सते 14 और 2 चौको 8। फिर 2 से करेंगे 11 आएगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, ये फिर 11 से करेंगे 11 पच्चे 55 और 7 3, 11 छक्के 66, 11 सते 77, ये आ गया है। यानी ये हो गया है 5.67 इंटू 7, ये आर स्क्वायर है, ध्यान रखना। तो आर क्या होगा, आर इसका वर्गमूल हो जाएगा 5.67 गुणा 7। ये कैसे होगा, ये देखो ये 7 इससे अलग हो सकता है, तो 0.81 इंटू 7 और ये 7 तो एज इट इज़ आएगा। ये हमने ऐसा ब्रेक कर दिया है और अब देखो कितना बढ़िया बन गया है। 0.81 का होता है 0.9 और 7 दो बार है तो ये 7 हो जाएगा और 7 9 63, ये 6.3 आ जाएगा, 6.3 मीटर। ये त्रिज्या आ चुकी है। ओके, और अब हमें इसका आयतन याद करना है। तो देखो आयतन जो होगा, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्ध गोला है तो 2 हो जाएगा, 2/3 22/7, ये 6.3 है, 3 बार लिखेंगे हम, 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 और ये 7 या 21, 21 या 63, 0.3 आ गया और ये पूरा कैलकुलेशन करके फाइनली आ जाएगा 523.908 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये है, और अप्रॉक्सीमेटली आप लिख सकते हैं 523.9 मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, देखो 27 लोहे के छोटे छोटे गोले हैं इस तरह से, इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। इनकी त्रिज्या है स्मॉल आर, ये त्रिज्या जो है ये स्मॉल आर है, इसकी त्रिज्या है आर डैश, स्मॉल आर में डैश लगा हुआ है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हर एक का दे रखा है एस और इनका एस डैश, इसका बड़े वाले का। हमें ज्ञात करना है कि आर डैश क्या है और एस अपॉन एस डैश क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि जो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सिंपल फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये छोटे गोले का है, ध्यान रखना। और अगर हम बड़े गोले की बात करें तो बड़े गोले के लिए क्या होगा, एस डैश इज इक्वल टू 4 पाई आर डैश स्क्वायर। लेकिन हमें आर डैश चाहिए, तब जाके हम इनको भाग दे सकते हैं। अब दूसरी बात यहां पर सुनो, 27 ठोस छोटे गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है तो उनका आयतन बराबर होगा। तो 27 छोटे गोलों का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। सत्ताईस छोटे गोलों का आयतन मतलब 27 गुणा छोटे गोले का आयतन क्या होगा, आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। त्रिज्या आर है, स्मॉल आर। बड़े गोले के लिए 4/3 पाई, लेकिन यहाँ पे आर डैश आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम समझने में? तो यहाँ पे एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन नंबर 1 यहाँ से शुरू है, ये समझ के चलो। इससे तो ये कटा और यहाँ पर आ गया अगला स्टेप, 27 आर क्यूब बराबर आर डैश पावर 3, क्योंकि 4/3 पाई 4/3 कट गया। ये 3r का क्यूब हो गया और ये है r डैश क्यूब। तो दोनों तरफ क्यूब क्यूब हटा दें तो r डैश आ जाएगा 3r और ये हमारा
आंसर है पहले पार्ट का। ये आ चुका है 3r। अब हमें ज्ञात करना है s अपॉन एस डैश। तो सेकेंड पार्ट जो है s अपॉन एस डैश हमें ज्ञात करना है। s है 4πr², सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। s डैश है 4πr²। यहाँ पर 4π से 4π कटा। अच्छा, r² हमने लिखा, r डैश की जगह पे हम 3r रख देंगे तो ये हो जाएगा r² अपॉन 9r²। r² से r² कटा, ये 1/9 हो गया। तो जो अनुपात है वो आप लिख सकते हैं कि s अनुपात s डैश इज इक्वल टू 1:9, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये पूछा था, हम इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि ये s अनुपात s डैश ये पूछा है। अनुपात और ये लगभग सेम चीज़ें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सीधा साधा क्वेश्चन है। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है या गोली है, जो भी इसको कहो। तो व्यास क्वेश्चन में दिया है 3.5 मिलीमीटर। तो त्रिज्या आप जानते हैं इसकी आधी हो जाएगी। त्रिज्या है 3.5/2 मिलीमीटर। कितनी दवाई की आवश्यकता होगी इसको भरने के लिए, यानी आयतन पूछा है। आयतन 4/3 πr³। पाई है 22/7, r है 3.5/2, 3.5/2, 3.5/2। ये दोनों कैंसिल हुए, 2 से ये हुआ 11 से नहीं जाएगा, इतना आ गया है। ठीक है, और ये आ जाएगा गुणा करके 11 गुणा 0.5, 3.5, 3.5, ये ऊपर बचे, नीचे हमारे पास बस 3 है। तो ये हो जाएगा 67.375 डिवाइड बाई 3, और इसको हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। ये आएगा 22.4583 मिलीमीटर क्यूब, और राउंड ऑफ करके आ जाएगा 22.46 मिलीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। ओके, और इसी के साथ इस प्रश्नावली का समापन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।